अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में ये चौथी वीडियो है यूट्यूब सीखने के हवाले से, और ये बहुत ही अहम वीडियो है। इस एतबार से ये बहुत अहम वीडियो है कि यूट्यूब पर काम करते हुए सिर्फ ये नहीं होता कि आपने वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, बस नहीं, इस तरह नहीं काम चलता, बल्कि आपको वीडियो की एसईओ करनी पड़ती है। एसईओ मतलब एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको करनी पड़ती है कि आपकी वीडियो गूगल के सर्च में और यूट्यूब के सर्च में कैसे लोगों को नज़र आए। यानी जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है उस टॉपिक पे अगर कोई आदमी सर्च करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है या गूगल पे सर्च करता है, तो वो जब कुछ लिखता है, ठीक है ना, तो जब वो कुछ लिखता है तो उस टॉपिक से मुतल्लिका जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितनी भी वेबसाइटें होती हैं, जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, जितनी भी इमेजेस होती हैं, वो सारी सामने आ जाती हैं। गूगल उनको सामने ले आता है या यूट्यूब उनको उस तरह की वीडियो सारी सामने ले आता है। तो ये कैसे होता है? अगर आप सिर्फ वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, तो आपकी वीडियो कभी भी लोगों के सर्च करने से सामने नहीं आएगी। अगर आपने उसकी एसईओ नहीं की तो वो आपकी वीडियो सामने नहीं आएगी। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है यूट्यूब पर काम करते हुए कि आप अपनी वीडियो की एसईओ करें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपके सामने खुद बहुत आती रहें। सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें अभी से ही, और कमेंट में अगर आपने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लें, ताकि कोई भी जब सर्च करे तो आपकी वीडियो भी उस टॉपिक से मुतल्लिका है तो वो भी लोगों के सामने आए और लोग फिर देखें, ठीक है ना। अगर आपने सिर्फ अपलोड कर दी तो इससे कुछ नहीं होगा। अब एसईओ जो है ये 3 तरह की होती है। एक होती है एसईओ 3, यानी इसके मरहले समझ लें हैं। एसईओ का पहला मरहला ये है कि अपलोडिंग से पहले कुछ एसईओ का काम करना होता है अपनी वीडियो के अंदर, और दूसरा मरहला होता है अपलोडिंग के दौरान आपने कुछ एसईओ करनी होती है, और तीसरा मरहला होता है अपलोड होने के बाद और वीडियो पब्लिश हो जाने के बाद फिर आपने एसईओ करनी है। तो ये 3 मरहले हैं: अपलोडिंग से पहले एसईओ, अपलोडिंग के दौरान एसईओ और अपलोडिंग के बाद एसईओ, ठीक है ना। तो ये तीनों आज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर ये देखें, मेरे पास एक वीडियो है। ये वीडियो अब मैंने अपलोड करनी है, ठीक है ना। अब देखें, इस वीडियो का सबसे पहले हम करेंगे अपलोडिंग से पहले एसईओ। अपलोडिंग से पहले एसईओ क्या होती है? देखें, एक तो देखें इस वीडियो का नाम देखें, सिर्फ 3 लिखा हुआ है, यानी तीसरी वीडियो है। तो सबसे पहले मैं तो इसको रीनेम करूँगा। इसका नाम मैं कुछ ऐसा रखूँगा कि जिससे जब लोग सर्च करें तो ये वीडियो सामने आए। इसका मैं नाम रख लेता हूँ यूट्यूब, ठीक है ना, लर्न कोर्स, ठीक है, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3। और आगे मैं अपने चैनल का नाम, अच्छा, ये तो हो गया इस यानी सिलसिले का जो सिलसिला मैंने शुरू किया। अब इस वीडियो के अंदर क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो, ठीक है, ये हो गया। और आखिर में मैं अपने चैनल का नाम भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने इस वीडियो को रीनेम कर दिया, ठीक है। तो एसईओ ये हो गया अपलोडिंग से पहले एसईओ। अब थोड़ी सी एसईओ और भी है जो अपलोडिंग से पहले करनी है। ये तो हो गई ना वो एसईओ की जो नज़र आ रही है। एक एसईओ अपलोडिंग से पहले वो भी होती है कि इस वीडियो की अंदर एक डिटेल होती है जो नज़र नहीं आ रही होती, और गूगल का सर्च इंजन उस डिटेल को, उस बायोडाटा को पढ़ता है। यानी इस वीडियो के अंदर कुछ हमने इसका कोई बायोडाटा देना है, कुछ ऐसी चीज़ें देनी है कि सर्च इंजन जब रीड करे तो उसको भी पढ़ के ये वीडियो सामने आ जाए, ठीक है ना। इसकी मिसाल आप यूँ समझें ना, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है। अब शनाख्ती कार्ड पे सामने क्या लिखा होता है? नाम, वल्दियत और शनाख्ती अलामत, तारीख़ पैदाइश और मुस्तकिल पता और आर्जी पता। ये चंद एक चीज़ें उसके फ्रंट पे, बैक पे लिखी होती है, साइन होता है और तस्वीर होती है। ये सामने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये गोया कि मैंने ये सामने वाली डिटेल इसमें लिख दी। अब शनाख्ती कार्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल होती है जो नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन उस शनाख्ती कार्ड को जब मशीन के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर जो चिप लगी होती है, उस चिप में पूरा बायोडाटा होता है उस बंदे का, जिसे मशीन रीड करने के बाद सामने ले आती है। मसलन उसको जब उस मशीन के अंदर डाला जाता है तो उस चिप को जब वो आला रीड करता है तो उसमें पूरी डिटेल आ जाती है कि इस बंदे का ख़ानदान कौन सा है, इसके कितने बहन हैं, कितने भाई हैं,
इसके दादा कौन है, हाँ जी, इसके जो है पैदा कहाँ पर हुआ, किस शहर में हुआ, क्या हुआ, तालीम, ये वो पूरी डिटेल उस चिप के अंदर होती है। तो ये पूरा बायोडेटा, अब हमने इस वीडियो का भी बायोडेटा इसके अंदर डालना है। ये बायोडेटा एसईओ में बहुत काम करता है, बहुत काम देता है। जब आप वीडियो कोई जब बंदा सर्च करता है तो गूगल का जो सर्च इंजन है या यूट्यूब का जो सर्च इंजन है, वीडियो के इस बैक छुपे हुए बायोडेटा को पढ़ने के बाद भी जो है वीडियो को सामने लाता है। तो ये हमने कैसे ठीक करना है, वीडियो पे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, ठीक है ना, और डिटेल में चले जाएं। ठीक है, डिटेल में जाने के बाद देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, टाइटल, सब टाइटल, रेटिंग, टैग, कमेंट, ठीक है ना, ये बहुत सारी कुछ चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं, कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब ये देखें सारा कुछ इसके अंदर है। जिस वक्त ये वीडियो मैंने अभी इसका नाम जो रखा है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, जो बाहर हमने MP4 की फ़ाइल है, ठीक है ना, 48 MB इसका साइज़ है। ये इसका पाथ है जहाँ पर ये रखी हुई है, और क्रिएट जिस तारीख को ये बनाई है 4 मई को, ठीक है ना, और मॉडिफाई हुई है 4 मई को, और बहुत सारी चीज़ें जो जगह खाली हैं इनमें आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मसलन टाइटल है तो टाइटल में मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक थंबनेल, ठीक है ना, हाउ टू मेक थंबनेल। रेटिंग मैं सिर्फ 5 स्टार दे देता हूँ, ठीक है ना। आगे कह रहा है जी टैग दे दें, टैग दे देते हैं जी यूट्यूब कोरस, ये एक टैग हमने दे दिया। दूसरा भी टैग कोई दे देते हैं थंबनेल, ठीक है जी, 2 टैग हमने दे दिए। इस तरह आप जितने मर्ज़ी टैग यहाँ पर दे दें, जितने ज़्यादा टैग देंगे अपनी वीडियो के इससे मुताल्लिक़ तो वो उतना ही बेहतर होगा, ठीक है ना। मैं अब सारा करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ कमेंट आप लिख लें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पहले से फेल हैं, इनको आप रहने दें, ठीक है। नीचे आ जाएँ, एयर साल 2020 कर देता हूँ जी, ये वीडियो 2020 की है, ठीक है ना। ये हो गया, डायरेक्टर कौन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर कौन है, राइटर कौन है, ठीक है, पब्लिशर कौन है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने नाम, अपना चैनल का नाम, ये वो सारा, अब मैं सारा करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ ये जितनी चीज़ें इनमें से आप फिल कर सकते हैं ये फिल कर दें, तो ये इससे आपकी वीडियो कैसी है बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद आपने करना है ओके। तो ये आपने इसका बायोडेटा इसके अंदर डाल दिया। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक वीडियो को रीनेम करना और एक वीडियो की प्रॉपर्टी में जाकर इसके अंदर बायोडेटा डालना। ये हो गया एसईओ अपलोडिंग से पहले। अब हम आते हैं एसईओ अपलोडिंग के दौरान, ठीक है ना। अब मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हम चले जाएंगे अपलोड पे, अपलोड वीडियो, और यहाँ से मैं इस वीडियो को उठाकर अपलोडिंग पे लगाता हूँ। तो ये देखें, ये टाइटल जो मैंने वहाँ पर उसका रीनेम किया था वो टाइटल सारा यहाँ पर आ गया। इसकी आपने कोई तब्दीली करनी है, सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, और ये हो गया हमारा टाइटल। और इसी तरह एसईओ के अंदर दूसरी चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन जितनी बड़ी और जितनी अच्छी आप लिखेंगे उतना ही गूगल सर्च में आएगी। मसलन मैं लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अच्छी खासी जो है ना उर्दू में या इंग्लिश में 3-4 लाइनें यहाँ पर लिख लें, ठीक है ना। तो इसका लिखने का फ़ायदा ये होगा कि इन अल्फाज में से कोई भी लफ्ज़ जब कोई सर्च करेगा तो हमारा जो सर्च इंजन है, यूट्यूब हो का हो या गूगल का हो, वो आपकी वीडियो को यहाँ से अल्फाज को उठाकर आपकी वीडियो को सामने ले आएगा। तीसरी चीज़ होती है जी थंबनेल। वीडियो का जो आपने बनाया है वो आपने अपलोड करना है। थंबनेल कहाँ रखा हुआ है जी, ये थंबनेल आ गया हमारा, तो हमने थंबनेल लगा दिया।
चौथी चीज़ होती है जी प्ले लिस्ट। आप अपने चैनल की प्ले लिस्ट बना लें। मसलन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है जी ब्लॉगर ट्यूटोरियल, ठीक है ना, कोरल मोशन स्टूडियो 3D की वीडियोस इसमें डालता हूँ, ब्लॉगर की वीडियोस इसमें डालता हूँ। ये यूट्यूब ट्यूटोरियल है तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो आप कोई नई यहाँ से बना सकते हैं, तो ताकि ये वीडियोस आपके चैनल पर एक तरतीब के साथ रहें, मिक्स ना हो, ठीक है ना। तो इसको मैंने डन कर दिया और उसके बाद आप आ जाएं मोर ऑप्शन पर। और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पर टैग आपने लगाने। देखें ये कुछ टैग मैंने वो दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि टैग आप बाय डिफ़ॉल्ट जो टैग आपने रोज़ाना लगाने होते हैं तो वो पीछे सेटिंग में जाकर, यहाँ पर सेटिंग में जाकर आप लगा लें, तो ये आपको लिखने नहीं पड़ेंगे जितने आपने लिखे होंगे। ये मैं हर वीडियो में मेरे होते हैं तो ये इसलिए मैंने लिख के रखे हैं ताकि मुझे बार बार ना लिखने पड़े। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इस वीडियो के उन मौजू से मुतल्लिक़ जो है ना टैग यहाँ पर लगा दूँगा, हाउ टू मेक थंबनेल, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। यूट्यूब कोरस ये से ऊपर से उठाकर मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना, यूट्यूब कोरस। और क्या चीज़ है, आप हिंदी में भी उर्दू में भी आप जो है ना इस तरह अच्छे खासे आप कोई 8, 10, 15, 20 जो है ना क्या कहते हैं टैग्स यहाँ पर लगा दें, जिस तरह की आपकी वीडियो इससे मुताल्लिक़ जो है ना आप टैग लगा दें, ठीक है। तो जनाब ये यहाँ पर अब हम आ गए और यहाँ पर देखें एक एंड स्क्रीन आपने लगानी होती है और एक कार्ड वगैरह, ये भी ज़रूरी नहीं है लेकिन लगा लें तो बेहतर है। यानी जब आपकी वीडियो कोई देख रहा होता है तो जिस वक्त आपकी वीडियो ख़त्म हो रही होती है तो आखिरी जो 10-15 सेकंड होते हैं तो आपकी वीडियो पर कुछ आपकी और वीडियोज़ नज़र आ रही होती हैं, तो ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर लगा लें, यहाँ से आप इसको तब्दील करना चाहें कोई और तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको तब्दील करना चाहें, जिसको भी तब्दील करना चाहें, करने के बाद आपने सेव कर देना है। ऐड कार्ड है, ये आप लगा लें। कार्ड मतलब इसमें भी कोई 5 वीडियोज़ आप अपनी लगा सकते हैं कि वक्फे से, मिसाल के तौर पर जब कोई देखते देखते 2 मिनट पे पहुँचे तो यहाँ पर मेरी एक वीडियो ये वाली शो हो जाए, ठीक है। फिर जब देखते देखते कोई 4 मिनट पे पहुँचे तो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट लोगों को नज़र आए। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आई का निशान होता है और साइड पे उसका लिंक नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह 5 आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर आपने यहाँ से बैक आ जाना है, रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने चाहें तो इस वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, यानी पब्लिक पे करके मैं पब्लिश करूँगा तो अभी ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो अभी अपलोड ना हो बल्कि कल या परसों अपलोड हो तो मैं आपने यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है। शेड्यूल पे करने के बाद आपने यहाँ से इसकी डेट सेलेक्ट करनी है कि 6 मई को ये वीडियो किस वक्त पब्लिश हो, रात के 7 बजे, ठीक है। अब मैं शेड्यूल कर दूंगा तो ये वीडियो शेड्यूल हो जाएगी कि 6 मई को रात 6 मई 2020 7 PM पे ये वीडियो लोगों को नज़र आएगी, उससे पहले नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। ये तो हो गया अपलोडिंग के दौरान SEO। और अपलोडिंग के बाद की एक SEO होती है। अपलोडिंग के बाद की SEO क्या चीज़ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मसलन ये मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ। ये तीसरा अब मरहले में हम आ रहे हैं, ठीक है। एक था अपलोडिंग से पहले SEO और एक था अपलोडिंग के दौरान, और अब हम आ जाते हैं अपलोडिंग के बाद SEO। आपने अपनी वीडियो ओपन ऑन कर सकते हैं और इस वीडियो को आपने यहाँ से शेयर करना है। जितने भी आपके सोशल नेटवर्क पे अकाउंट्स बने हुए हैं उन पे शेयर कर देना, ठीक है ना। जैसे ये Pinterest है, ठीक है, और मैक्स है, लिंक्डइन है, ये है ब्लॉगर, और जी ट्विटर, और जी फेसबुक, यानी जितने आपके बने हुए शेयर कर लें, या यहाँ से ये लिंक इसका कॉपी करके व्हाट्सएप पे जाके आप शेयर करें, ठीक है ना। तो
इस तरीके से आप जितने ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, मसलन ये इस पर मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी, मैक्स पे इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। तो ये पब्लिश हो जाने के बाद वीडियो को शेयर करना, इसे कहते हैं अपलोडिंग के बाद की एसईओ, ठीक है ना। आपने लिंक कॉपी किया है, उस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे जाके मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करें, पेजेस पे शेयर करें, ठीक है ना। तो ये होगी एसईओ अपलोडिंग के बाद। तो एक हमने एसईओ की थी अपलोडिंग से पहले, एक एसईओ हमने की अपलोडिंग के दौरान, और एक एसईओ है अपलोडिंग के बाद। तो ये सारा काम जब आप करेंगे, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो तब जाकर आपकी वीडियो इस काबिल होगी कि कोई सर्च करेगा तो वो सामने आएगी। और इस तरह की एसईओ करके आपने अगर 50 वीडियोस अपलोड कर ली तो समझ लें कि आपका चैनल अब आगे निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। और ताकि, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे, आप कोई सवाल पूछेंगे, तो उसके जवाब में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और आपकी रहनुमाई कर सकूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।